जरूरी है, ये हड़ताल जरूरी है, मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। बॉन्ड पॉलिसी वापस लो, बॉन्ड पॉलिसी वापस लो, बॉन्ड पॉलिसी वापस लो, बॉन्ड पॉलिसी वापस लो, बॉन्ड पॉलिसी वापस लो। बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, बॉन्ड पॉलिसी वापस लो, बॉन्ड पॉलिसी वापस लो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। क्या कुछ है बॉन्ड पॉलिसी और बॉन्ड पॉलिसी का क्या नुकसान एमबीबीएस स्टूडेंट्स को है? पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही है? देखिए, पढ़ाई को हम बिल्कुल नहीं प्रभावित करना चाह रहे। हम यहाँ पे भी बैठ रहे हैं तो हम अपनी बुक्स लेकर आ रहे हैं, अपना स्टडी मटेरियल ला रहे हैं, हम जितना हो सकता है उतना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं स्टडीज़ को लेकर। पर ये इशू उठाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट्स हाई टाइम। हमारी सरकार सुन नहीं रही है। हम इतने अपील कर चुके हैं, हम हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने की, पर वो हमसे मिलने को तैयार नहीं है। और रही बात पीजी की, तो पीजी की हमारी क्लियरेंस नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें हरियाणा में सीट्स मिलेंगी या बाहर मिलेंगी। यहाँ पे जॉब की गारंटी वो कह रहे हैं, वर्बली कह रहे हैं या इश्तिहारों में निकाल रहे हैं, न्यूज़पेपर में हमारे पास ऑफिशियल लेटर नहीं आया उससे रिलेटेड। बॉन्ड पॉलिसी है क्या? बॉन्ड पॉलिसी के अनुसार ये है कि हमें 7 साल गवर्नमेंट में सर्व करना है। अगर हम वो फेल करते हैं, हम सर्व नहीं करते हैं, तो हमें वो 40 लाख जो अमाउंट है वो पे करनी होगी। अब जो जॉब्स की गारंटी है वो अभी तक सिर्फ न्यूज़पेपर्स में आई है, वो हमें ऑफिशियली नहीं मिली है। तो हम सिर्फ एक न्यूज़पेपर के आश्वासन पे नहीं उठ सकते यहाँ से। 2022 के जो बच्चे आ रहे हैं, अब आएंगे, उनको क्या नोटिफिकेशन जारी हो गया कि 10-10 लाख रुपए भरने हैं? नहीं, उनका ये नोटिफिकेशन पहले आया था कि 10 लाख आप लाइए और फिर एडमिशन होगा। अब वो वापस ले लिया है सरकार ने, पर उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ है। वो बस कह रहे हैं कि चेंज करा है, नहीं हुआ है कुछ चेंज। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो एक तो बॉन्ड पॉलिसी है उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि ये पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है फ्यूचर में। वो लाइन बहुत हमारे लिए हमको डर पैदा कर रही है कि आज हमें ये आश्वासन दे रहे हैं, कल को ये पलट भी सकते हैं उस बात से। और एक ये बात है कि पीजी की मैंने आपको बताई, जैसे कि वो स्पेसिफिक नहीं है कुछ भी। हमें पीजी में जो ड्रॉपर्स होंगे बच्चे, जैसे मान लीजिए मुझे एमबीबीएस के बाद मिल जाती है जॉब या नहीं मिलती है मान लीजिए, और फिर मैं 2 साल बाद मेरा पीजी में सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या मुझे वो 5 साल ऐड करने पड़ेंगे या मैं 7 साल से दोबारा से स्टार्ट करूंगी बॉन्ड का? ग्रोथ भी रुक रहा है? हाँ जी, करियर ग्रोथ अवश्य रुक रहा है क्योंकि हरियाणा में 1660 बच्चे निकलते हैं हर ईयर गवर्नमेंट और प्राइवेट से, अंडर ग्रेजुएट्स एमबीबीएस करे हुए, और हमारे पास 554 सीट्स है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की मिला के पीजी की। तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर पीजी में सिलेक्शन होगा तो हम बाहर जाना पड़ेगा हमें। अब वहाँ पे भी बॉन्ड होता है, बाहर भी हम उसको ब्रेक करेंगे तो हमें वहाँ की पेमेंट करनी पड़ेगी फिर यहाँ पे आके, तो एक साइकिल सी में फंस जाएंगे हम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रज्ञा है। क्या बॉन्ड पॉलिसी है? आपका विरोध क्यों है? इस बॉन्ड पॉलिसी का स्टूडेंट्स को क्या नुकसान है? जी, दरअसल 2020 बैच के ऊपर हरियाणा सरकार एक पॉलिसी लेकर आई थी जिसके अंतर्गत आप अपने एमबीबीएस करने के बाद चाहे तो आप 40 लाख रुपए दे दीजिए, वरना आप 7 साल की जॉब कीजिए। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं बताई गई कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो कौन मतलब 40 लाख रुपए का क्या होगा। लेकिन अब क्या हुआ, 2022 के अंदर सेम पॉलिसी 21 में कंटिन्यू हुई, 22 के अंदर भी वो पॉलिसी कंटिन्यू हुई, लेकिन उसमें एक और एडिशनल फीचर जोड़ दिया गया कि वो जो 2022 बैच के बच्चे होंगे उनको 40 लाख रुपए पहले दिन देने होंगे। लेकिन अब समय जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हम लोगों का प्रदर्शन हुआ इसके अगेंस्ट। रोहतक पीजीआई से ये मुहिम शुरू हुई। उसके बाद चारों कॉलेजेस, हमारा कल्पना चावला, शहीद हसन खान मेवात कॉलेज मेवात, बीपीएस कानपुर कॉलेज, 4 सरकारी कॉलेज, हम सब लोगों की यूनिटी के चलते हुए हम लोगों इस पॉलिसी अगेंस्ट आए, क्योंकि इस पॉलिसी से 40 लाख रुपए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता। सरकार की इस पॉलिसी को ना हम लोगों ने कभी मांगा था, ना इसकी किसी ने डिमांड की थी। ये सरकार ने बेवजह थोप दी गई। ऊपर से थोपने का उन्होंने कोई वैलिड रीजन नहीं है, हमारे पास सरकार के पास खुद कोई वैलिड रीजन नहीं है। हमारी तरफ से इसके अगेंस्ट हमारा आज प्रोटेस्ट का 6वां दिन है सर, और हमारा प्रोटेस्ट हम लोग अलग अलग
तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ हमारे और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर्स का सपोर्ट है, हमारे साथ हमारे टीचर्स का सपोर्ट है। तो रात को भी प्रदर्शन है? जी, हमारा प्रदर्शन लगातार चला हुआ है। हमने क्लासेस को बाइकआउट करना पड़ा है और अभी हम लोगों का लगातार प्रदर्शन पूरी रात चलने वाला है। जी, मेरा नाम हर्ष। नीतीश हर्ष।